हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम 10th चैप्टर जो कि उपनिवेशवाद और देहात है जिसका नाम, आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो संथालों और पहाड़ियों के बारे में है। बेटे कल मैंने आपको पहाड़ियों के बारे में बताया था कि पहाड़िया लोग कौन थे। मैंने आपको बताया था कि राजमहल की पहाड़ियों में ये लोग रहा करते थे और सारी पहाड़ों को ये अपना जो था घर मानते थे। यहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे और महुआ के फूल इकट्ठे करते थे और काठ कोयला बनाते थे और उसको सेल करते थे। और जब इनके एरिया में फैमिन या ड्राउट पड़ जाता था तो ये लोग जो थे नीचे के मैदानों पर, गांव में विलेजेस जो होते थे फुट हिल्स पर, फुट्स पर, इन पहाड़ियों के, तो वहाँ पर ये अटैक कर दिया करते थे। और इसके अलावा ये पहाड़ों का जो व्यापारी यूज़ करते थे उनसे ये पथिक कर ट्रेवल टैक्स लेते थे। और इवन जो जमींदारों से ये खिराज टैक्स लेते थे। ये आपने टैक्स याद रखना है कि कौन से टैक्स लेते थे। एक पथिक कर ट्रेवल टैक्स था और एक खिराज था। तो ये जमींदारों को प्रॉमिस करते थे कि अगर वो टैक्स उनको देते रहेंगे तो वो उनको कुछ नहीं कहेंगे। हमने ये सब कल पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहाड़ियों से खुश नहीं थी, क्योंकि पहाड़िया लोग जो थे वो उनका कहना नहीं मान रहे थे। अंग्रेज़ चाहते थे कि वो एक ही जगह पर टिक कर परमानेंट एग्रीकल्चर करें और उनको रेवेन्यू टैक्स जो है वो लैंड रेवेन्यू देते रहें। और साथ में वो इनको सिविलाइज्ड बनाना चाहते थे, क्योंकि ये नीचे के विलेजेस पर अटैक कर दिया करते थे। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो जो थे असफल रहे। इसके बाद की आज हम कहानी देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। तो हम बताएंगे कि जब ये फेल्ड हो गए, द ब्रिटिश ट्राई टू कंट्रोल दैम बट दे फेल्ड। तो 1770 के दशक में, यानी 1770 के 10 सालों के बीच में अंग्रेज़ जो अधिकारी थे इन्होंने पहाड़ी लोगों को मारने और उनका संहार करने की जो थी पॉलिसी अपनाई। तो कैसे हुआ कि 70-80 के दशक में भागलपुर के जो कलेक्टर थे ऑगस्टस क्वींसलैंड थे, वो शांति स्थापित करना चाहते थे। ये नाम आपने याद रखना है। तो भागलपुर के कलेक्टर थे ऑगस्टस क्वींसलैंड। उन्होंने एक जो था प्रस्ताव रखा। इन पहाड़ी जो मुखिया थे, यानी जो इन कबीलों के हेड्स होते थे, उनके सामने एक जो था उन्होंने प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव क्या था? उन्होंने कहा कि हम हर साल आपको जो है एनुअल अलाउंस देंगे, मुखिया को बोला। और कहा कि बदले में आप अपने लोगों को जो है वो ठीक रखेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे कि वो कहीं किसी पर अटैक ना करें और सिविलाइज्ड बनकर रहें। लेकिन बहुत सारे जो पहाड़ी मुखिया थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें आपका ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, हमें अलाउंसेस नहीं चाहिए, हम तो अपने तरीके से लाइफ लीड करेंगे। और जिन्होंने अलाउंस के लिए मान गए थे उन्होंने अपने समुदाय में जो था अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे, यानी उनके जो कबीला था उन्होंने उनसे वो नाराज़ हो गए, उन मुखिया से। तो in the 1770 the British authorities adopted ritual practices of killing and massacre the hill people. Augustus Queensland, the collector of Bhagalpur, tried to establish peace in the 1780. He proposed a policy according to which the Pahadi Mukhya was to be given an annual allowance. In return, they have to take the responsibility of correcting the conduct of their men. But many Pahadi Mukhyas refused to take the allowances, and those who took the allowances went to their community and lost their confidence. इसके बाद क्या हुआ कि जब शांति स्थापना के अभियान चलाए जा रहे थे और भी कोशिश कर रहे थे कि कुछ मान जाए, लेकिन वो नहीं मानने को तैयार थे। ये पहाड़िया लोग जो थे इन बाहरी लोगों से अपनी लड़ाई चालू रखने में ही विश्वास कर रहे थे। तो फिर ये क्या हुआ कि ये पहाड़ियों के और भीतर भागों में चले गए। तो फिर यही कारण है कि जब 1810-11 में बुकानन ने जब इस एरिया की यात्रा की तो पहाड़िया लोग उसको बड़े संदेह और अविश्वास की नज़र से जो थे वो देख रहे थे कि ये इंसान हमारे बीच में क्यों आया। मैंने कल आपको बताया था ना बुकानन कौन था,
कि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हायर किया था ताकि वो इस एरिया को विज़िट करे और उन्हें बताए कि यहाँ पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की क्या जो है सिचुएशन है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो बुकनन यहाँ पर जब आया तो पहाड़ी लोग जो थे वो उसको बड़े सस्पिशियन और डिसबिलीफ वे से उसको देख रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि पहाड़ी लोग जो थे वो अंग्रेज़ों को एक ऐसी पावर के रूप में देख रहे थे जो जंगलों को नष्ट करके उनके लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं। इसलिए पहाड़ियों को ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो अब क्या हुआ कि अब ब्रिटिश भी पीछे पड़ गए थे कि किसी तरीके से ये पहाड़िया लोगों को हम ठीक करें, वो हो नहीं पा रहा था। तभी उनकी नज़र क्या हुई, उनकी नज़र एक कम्युनिटी थी, एक कबीला था जिसका नाम संथालों के कबीले थे, उनके ऊपर पड़ी, जो कि पहाड़िया लोगों के लिए एक डेंजर बनकर आ रहे थे। वो डेंजर क्या था कि ये ना संथालों क्या थे कि बंगाल के जो जमींदार थे, इन्होंने अपने खेतों के काम के लिए इनको हायर किया था संथालों को। ठीक है, जैसे आप पंजाब हरियाणा में इस तरफ बिहारी या यूपी के लोग आते हैं खेतों में काम करने के लिए, तो ऐसे ये संथाल लोग थे। इनको बंगाल के जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उन्होंने इनको हायर किया था। और ये बड़ी हार्ड वर्किंग ट्राइबल पीपल थे, बहुत हार्ड वर्क किया करते थे। तो ब्रिटिशर्स की नज़र जो थी इनके ऊपर पड़ी और उनको इनमें उम्मीद नज़र आई, क्योंकि ये कबीला भी जो था वो दर बदर भटक रहे थे। संथाल लोग वो कोई ऐसी जगह जाते थे जो उनकी अपनी हो, जहाँ पर वो टिक कर अपने, जिसे वो अपनी कह सके और वहाँ पर वो एग्रीकल्चर कर सके। तो अब देखो क्या होता है फिर। तो पहाड़ी लोगों के लिए नया खतरा क्या था, उन्हीं दिनों एक नए खतरे की सूचना मिलने लगी। वह थे संथाल लोगों का आगमन। संथाल लोग यहाँ के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, ज़मीन जोतते हुए, चावल तथा कपास उगाते हुए इस बड़ी संख्या में इस एरिया में चले आ रहे थे। ठीक है, अब मतलब जब ब्रिटिशर्स ने इनको लगा कि भाई इन संथालों को कहा जाए हार्ड वर्किंग भी है, ज़मीन की तलाश में भी है, तो क्यों ना हम इनके सामने प्रस्ताव रखें कि तुम इस एरिया में सेटल्ड हो जाओ, हम तुम्हें यहाँ ज़मीनें दे देंगे, तुम यहाँ पर एग्रीकल्चर कर लो और सेटल्ड एग्रीकल्चर करो, परमानेंट करो। तो संथाल जो थे वो इस बात के लिए राज़ी हो गए। तो वो यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियों में जो जंगल थे वो काटते गए और यहाँ पर जो थे उन्होंने कल्टीवेशन करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने ज़मीन जोती, चावल और कपास उगाया। तो जिसके कारण पहाड़िया लोग, और ये बहादुर भी बड़े थे, तो पहाड़िया लोग जो थे इनसे डरते चले गए और ये लोग जो थे उनके लिए एक ख़तरा बनकर आए। तो न्यू डेंजर फॉर द हिल पीपल। ठीक है, इन दोज डेज ए न्यू डेंजर वाज बीइंग reported that was the arrival of Santhal people. Santhal people destroying the forest, cutting timber, plowing the land and growing rice and cotton. A large number of people were entering that area. इसके बाद क्या हुआ, संथाल लोग जो थे वो निचली पहाड़ियों पर अपना कब्ज़ा करते गए, उसको ऑक्यूपाई करते रहे और पहाड़ी लोगों के लिए कोई और अल्टरनेटिव नहीं बचा, तो वो और ऊपर चल जाते रहे। अब देखो जितने ऊंचे पहाड़ जाएंगे वहाँ पर लैंड बैरन होती जाएगी, तो इनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया था। तो पहाड़िया लोग जो थे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, यानी फावड़े का प्रयोग करते थे। और जो संथाल लोग थे वो एग्रीकल्चर करने के लिए जो था हल का प्रयोग करते थे। हल मतलब प्लॉग का यूज़ करते थे। तो इसलिए इन दोनों के बीच का जो बैटल था ना, उसको बैटल ऑफ जो है हो एंड प्लो कहा जाता है। तो हो जो था यानी कुदाल जो था पहाड़िया लोग यूज़ करते थे और प्लो का यूज़ जो था वो संथाल किया करते थे। ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द बैटल ऑफ हो एंड प्लो। तो फिर आपने ये बता देना है कि पहाड़ियों और संथालों के बीच में जो लड़ाई थी उसको बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि संथालों कहाँ से आए थे और इंट्रोडक्शन आपकी एनसीईआरटी में कैसे होता है। कैसे होता है कि गुजरिया एक गांव था राजमहल की पहाड़ियों में, जहाँ पर संथाल लोग 1800 में आए थे। उन्होंने यहाँ पर जंगल थे, उन्होंने इन जंगलों को काट दिया था और यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड बना दिए थे, खेत बना दिए थे।
तो 1810 में जब बुकानन यहाँ पर आया, यानी 1800 में ये सेटल्ड हुए थे। 10 साल के बाद जब बुकानन इस एरिया में आया तो उसने देखा कि आसपास की जो ज़मीन है वो खेती के लिए अभी अभी जुताई की गई है। वो यहाँ के जो लैंडस्केप था उसको देखकर हैरान रह गया कि उसने लिखा कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से इस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई है। बुकानन पहले भी आया था इस एरिया में, तो पहले तो जंगल ही जंगल थे। तो अब वो जब आया तो उसने देखा कि यहाँ तो पूरा एरिया की शक्ल ही चेंज हो गई है। तो उसने देखा तो उसे गुजरिया में अभी अभी जुताई हुई है और उसे इतने शानदार इलाके में बदला गया है और इतनी ब्यूटी यहाँ पर दिख रही है और इतनी समृद्धि वर्ल्ड के किसी भी कोने में नहीं होगी। यहाँ की ज़मीन चट्टानी थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, वो ये वर्डिंग लिख रहा है। तो ये वर्डिंग आ सकते हैं कि ये वर्डिंग किसकी है कि मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। ठीक है, तो फिर अब हम आगे देखते हैं कि बुकानन ने वहाँ पर ना उस टाइम लोगों ने टबैको और जो था सरसों जो था उन्होंने मस्टर्ड सीड जो थे उन्होंने वहाँ पर बोए हुए थे। तो बुकानन ने जब इस ज़मीन के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि संथाल लोगों ने कृषि क्षेत्र की यहाँ पर सीमाएं बढ़ाई हैं और पहाड़ी लोगों को जो है वो अंदर की तरफ भगा दिया है, जंगलों को इन्होंने साफ़ कर दिया और फिर यहाँ सेटल्ड हो गए हैं। उसको पहले ये पता नहीं था, तो अब उसे ये पता चला। तो संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे, अब वो वही स्टोरी है जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये बंगाल में आए थे। जमींदार लोग जो थे इनको हायर करके लाए थे, तो ब्रिटिशर्स की नज़र इनके ऊपर पड़ी और ब्रिटिशर्स ने इनको इनवाइट किया कि वो इन राजमहल की पहाड़ियों में सेटल्ड हो जाएं और यहाँ पर जो है वो परमानेंट एग्रीकल्चर के लिए उनको इनकरेज किया। ठीक है, और संथाल जो थे इस चीज़ के लिए मान गए। द संथाल स्टार्टेड अराइविंग इन बंगाल अराउंड द 1780. The zamindars hired Santhals to prepare new land for cultivation and to expand agriculture. The British officials invited them to settle in the Rajmahal Hills. When the British tried to encourage the hilly people for permanent agriculture, in which they failed, सो देयर अटेंशन टर्न टूवर्ड्स दी संथाल। पहले तो उन्होंने पहाड़ियों को बनाया, वो नहीं माने तो फिर उन्होंने संथालों को तैयार कर लिया। ठीक है, अब संथाल जो थे वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट थे पहाड़ियों से। पहाड़ी लोग जो थे वो जंगल नहीं काटते थे, हल को हाथ नहीं लगाते थे और बहुत जो था वो उपद्रवी जो था राउडी मैनर से जो था वो बिहेव करते थे। तो दूसरी तरफ संथाल जो थे बहुत आइडल थे, जंगलों को भी साफ़ करने से वो हिचकिचाते नहीं थे, हेसिटेशन नहीं थी। तो और वो हल का भी प्रयोग करते थे और परमानेंट एग्रीकल्चर भी करते थे। तो ब्रिटिशर्स को और क्या चाहिए था, उनको जो क्वालिटीज़ चाहिए थी वो सारी उनमें थी। तो उन्होंने ना फिर उनको तैयार कर लिया और 1832 तक ज़मीन के काफ़ी बड़े इलाके को दामिनी कोही के रूप से जो था वो डेमोकेटेड कर दिया उन्होंने। डी मार्क उन्होंने कर दिया कि उन्होंने ना एक बहुत बड़ी ज़मीन थी उसकी सारी बाउंड्री बना दी, पिलर्स लगा दिए और उनको बोला कि ये एरिया अब तुम्हारा है और कंडीशन रख दी कि तुम्हें 10 साल के अंदर अंदर जो है इसके 10वें भाग को जो है वो कल्टीवेशन के लिए तैयार करना है। ठीक है, और इस पूरे एरिया का जो था सर्वे किया गया, मैप बनाया गया और इसके चारों ओर जो थे खंबे गाड़ दिए गए और उसकी जो सीमा जो थी, उसकी जो बाउंड्री थी वो फिक्स कर दी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, दामिनी कोही के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। बेटे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दामिनी कोही से रिलेटेड टॉपिक। तो आप कहोगे दामिनी कोही को जब उन्होंने मार्क्ड कर दिया तो उसके बाद संथालों की बस्तियां बढ़ती गई। 1838 में इनकी सिर्फ 40 विलेजेस थे, जबकि 1851 में बढ़कर 1473 तक विलेजेस पहुंच गए और संथालों की पॉपुलेशन स्टार्टिंग में 3000 थी, अब 82,000 से भी अधिक हो गई। और जैसे जैसे संथालों की वजह से खेती एक्सपेंड होती गई वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियां जो थी वो भी भरती चली गई। ठीक है, उनके जो कॉफर्स थे वो स्टार्टेड इंक्रीजिंग।
मतलब उनको इतना ज़्यादा टैक्स मिलने लग गया इस एरिया से, तो जिसके कारण उनका लैंड रेवेन्यू से तो उनकी जो कॉफर्स थे, तिजोरियाँ थी, कोष थे, वो भी भरने लगे। अब क्या हुआ कि संथाल राजमहल की पहाड़ियों में बस गए, तो इससे पहाड़िया लोगों की लाइफस्टाइल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि पहाड़ी लोगों को मजबूर होकर पहाड़ियों के और अंदर जाना पड़ा, जहाँ उन्हें फर्टाइल लैंड नहीं मिल रही थी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे थे, और साथ में जो थे जो ज़मीनें उनके पास पहले थी वो सब अब संथालों के हाथ में चली गई, तो जिसके कारण वो बहुत बुरे तरीके से उनकी लाइफ जो थी वो इफ़ेक्टेड हुई। और दूसरी तरफ जो संथाल थे, इवन जो पहाड़ी शिकारियाँ थे, उनको भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, उनकी लाइफ भी जो थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि अब और दूसरी तरफ जो संथालों की लाइफ थी वो बहुत ही अच्छी हो गई। ठीक है, अब वो एक ही जगह पर टिककर जो थे वो परमानेंट एग्रीकल्चर करने लगे। द हिली हंटर्स आल्सो फेस प्रॉब्लम्स। ऑन द कंट्रेरी, द लाइफ ऑफ द संथाल्स बिकेम बेटर देन बिफोर, as they had given up the nomadic life and settled in one place and were doing permanent agriculture. संथाल लोग जो थे ना वो बाज़ार के लिए अब मतलब कमर्शियल क्रॉप्स जो थे वो उसकी खेती करने लगे थे, और अब जो था इनको व्यापारियों और जो मनी लेंडर्स थे उनके साथ ये लेन देन भी करने लगे थे। लेकिन संथालों को जल्दी ही ये महसूस हुआ कि जिस लैंड पर वो खेती कर रहे हैं वो तो उनके हाथों से निकलती जा रही है। क्यों निकलती जा रही है? संथालों ने जिस ज़मीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी टैक्स लगा रही थी, और साहूकार लोग भी जो थे वो जब ये मनी बोरो करते थे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, और जब कोई संथाल इंटरेस्ट नहीं चुका पाता था तो उसकी लैंड को ये ऑक्यूपाई कर रहे थे। The Santhals had started cultivating a variety of commercial crops for the market and had started dealing with traders and moneylenders. But the Santhals soon understood this, that the land on which they started cultivating is getting out of their hands. The land which the Santhals had cleared and started farming, the government imposed a heavy tax on him. The moneylenders were also charging interest at a high rate. When a Santhal could not repay the loan, then his land was occupied. ठीक है, अब क्या हुआ कि जमींदार लोग जो थे दामिनी इलाके पर कंट्रोल करते जा रहे थे, तो संथाल लोग जो थे वो ये फील करने लग गए कि उन्होंने जिस एक आइडल वर्ल्ड का निर्माण करने का सपना देखा था वो तो टूटता जा रहा है, और किस तरीके से लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स और कॉलोनियल गवर्नमेंट उनके जो है वो उनकी सारी ज़मीनें जब्त करती जा रही है, जिन्होंने इतनी मेहनत से उस ज़मीनों को कृषि लायक बनाया था। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो जिसके कारण उन्होंने इनके अगेंस्ट जो था वो रिवोल्ट कर दिया। तो ये रिवोल्ट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद मतलब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये तो बहुत गुस्से में, ये तो गड़बड़ करेंगे, तो उन्होंने इनको शांत करने के लिए फिर संथाल परगने का निर्माण किया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र दिया गया, और ये भागलपुर और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में से लिया गया। अब उपनिवेशिक राज्य को ये उम्मीद थी कि संथालों के लिए अब नया परगना बना दिए और यहाँ पर कुछ विशेष कानून भी लागू कर दिए, तो संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर द संथाल्स रिविलियन ऑफ 1855-56 द संथाल परगना वाज क्रिएटेड, for which an area 5500 square miles was taken from Bhagalpur and Birbhum districts. The colonial state hoped that by creating a new paragna for the Santhals and by enforcing some special laws from them, the Santhal people would be satisfied. ठीक है, इस तरीके से उन्होंने इनको सेटिस्फाइड करने की कोशिश की। तो बेटे ये आज का टॉपिक था, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।